झटपट कहानियाँ, बहुत सी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है दो दोस्तों की, मोहित और नील। वे दोनों उत्तर प्रदेश के एक गांव में पड़े भले थे। मोहित एक अमीर जमींदार का बेटा था और वहीं नील एक छोटे से गरीब किसान का। परंतु उन दोनों की पक्की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में मशहूर थी। उन दोनों दोस्तों ने साथ ही में एक ही स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और एक ही कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्रियां ली। वे दोनों पढ़ने में बहुत तेज और होशियार थे। कॉलेज खत्म होने के बाद मोहित के माता पिता ने उसको शहर भेजने का निर्णय किया। वहीं नील ने गांव में ही रहकर वहीं पे कोई नौकरी ढूंढकर काम करने का सोचा। आखिरकार उन दोनों की आर्थिक स्थिति में कितना अंतर था। मोहित एक अमीर घराने से आया था, वहीं नील एक गरीब किसान का बेटा था। शहर पहुंचने के बाद मोहित ने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे वहां नौकरी मिल भी गई। वह बहुत मेहनती था। वह दिन दिन रात मेहनत करके आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। दूसरी ओर नील गांव में ही स्थित एक स्कूल में शिक्षक के रूप में नौकरी करने लगा। दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह खूब मेहनत कर रहे थे, अच्छे से बीत रहे थे। तभी अचानक गांव का स्कूल किन्हीं कारणों की वजह से बंद हो गया। नील अब बेरोजगार हो गया था। अब उसके माता पिता भी काफी बूढ़े हो गए थे, उनका काम भी बंद हो गया था। नील अपने पूरे परिवार में अकेला कमाने वाला था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे भी तो क्या करे। फिर तब उसे याद आई अपने दोस्त मोहित की। उसने अपने पास रखे मोहित के सारे नंबरों पर बहुत बार ट्राई किया, परंतु या तो कोई फोन नॉट रीचेबल आता या स्विच ऑफ। नील अब हार मान चुका था, परंतु तभी उसे अपने एक दोस्त की याद आई जो हाल ही में शहर से लौटा था। उसने जल्दी में अपने उस दोस्त को फोन मिलाया और उससे मोहित के ऑफिस का पता पूछा। जब नील अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंचा तो वह उस ऑफिस की चकाचौंध को देखकर चौंक गया। वह मन ही मन खुश था कि उसका दोस्त मोहित काफी अच्छी जगह नौकरी कर रहा है और ऐसे संकट के समय वह जरूर ही उसकी मदद करेगा। परंतु मोहित ने तो नील को पहचानने तक से इनकार कर दिया और अपने दोस्तों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करी। उस गांव लौट आया और किसी तरह कोई ना कोई काम ढूंढने लगा जिससे वे अपने घर का किसी तरह गुजर बसर कर सके। वो कहते हैं ना, समय कभी भी एक समान नहीं रहता। मोहित की इतनी कामयाबी देखकर उसके शहर के दोस्त, कहने के लिए दोस्त, उसके जलन करने लगे। जलन कोई छोटी मोटी होती तो शायद चल जाती, परंतु उसकी कामयाबी से वे दोस्त इतना जलते थे कि अब
उसकी जान तक लेने को उतारू हो गए थे। मोहित ने शहर में कई लोगों से, कई दोस्तों से अपने जान को बचाने की भीख मांगी, परंतु दोस्तों ने मोहित को जैसे धोखा सा दे दिया। वे सब अपने जान की फिक्र करने लगे। उनमें से किसी ने भी मोहित को यहां तक कि दिलासा देने की भी कोशिश न की। अब मोहित को अपने गांव के उस दोस्त मोहित भागा भागा गांव पहुंचा और उसने अपने दोस्त नील को वह सारी बातें बता दी कि कैसे उसके शहर के नाम के दोस्त उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं, कैसे वे उसकी कामयाबी से जलते हैं और इसलिए उसकी जान तक लेने को तैयार है। नील ने उसकी बात सुनी और एक अच्छे दोस्त की तरह उसको आश्वासन दिया कि वह कुछ भी हो जाए मोहित की जान की रक्षा करेगा। मोहित के शहर के दोस्तों के गुंडे इतने तेज थे कि उन्हें यह भी पता चल गया कि मोहित गांव वापस आ गया है और वह अपने पुराने दोस्त नील के घर ठहरा हुआ है। वे सब नील के घर पहुंच गए और वहां मोहित का सामना उन गुंडों से आखिरकार हो ही गया। इससे पहले कि वे गुंडे मोहित को कोई नुकसान पहुंचा पाते, नील ने पहले से ही पुलिस को फोन कर दिया था। वह पुलिस को लेकर उन गुंडों के पास आया और पुलिस ने उन दोनों गुंडों को पकड़ लिया। अब मोहित के सांस में सांस आई। इस सब के बाद मोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि क्या जरूरत थी उसे शहर में मतलबी दोस्तों को बनाने की। सबसे सत्य और सबसे अच्छा मित्र तो उसका वही गरीब दोस्त था जो असली संकट के समय उसके साथ था, जिसने अपनी जान की परवाह करते बगैर उसकी जान की रक्षा की थी। लोगों के पैसे या उनके रूप से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके असली व्यक्तित्व से करनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय किसी का रूप या किसी की धन दौलत काम नहीं आती, परंतु एक सत्य मित्र की उसकी अच्छी व्यक्तित्व ही संकट के समय हमारी मदद करती है।